नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। चलिए आज जान लेते हैं कि इनकी जो आंसर की आ चुकी है, एक अच्छी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट ने निकाली है, तो उसी पर चर्चा करेंगे। तो आप अपने आंसर मिलान कर सकते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम 27 दिसंबर और फर्स्ट पारी में हुआ है तो आपके लिए ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपका है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका थली। क्या आंसर हो जाएगा? थली। बरखान, पैराबोलिक, सीफ, ये सारे के सारे क्या हैं? एक बालू के स्तूप का टाइप है, जबकि थली एक प्रकार इसका नहीं है। तो आंसर हो जाएगा थली। आगे बात करेंगे, दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से सह संबंधित है? तो दजिया और चिमाता जो है आपकी किससे संबंधित है? भील से। तो आप आंसर लगाते जाइए सीधे भील से। तो निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल पशु सम्मिलित नहीं है? ये वाला क्वेश्चन है, इसका आ जाएगा खेरी बकरी, डी नंबर आंसर। आगे बात करेंगे, सीधा आप मिलाते जाइए। चौथा आ जाता है आपका, राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां। तो धूल भरी आंधियां कहाँ चलती हैं दोस्तों? गंगानगर के अंदर। तो आगे बात करेंगे, अनातोलिया का पठार वाला क्वेश्चन था। अनातोलिया का पठार जो है दोस्तों टर्की के अंदर है। कहाँ पे है? टर्की में। हुमायूं के शासनकाल में भारत में आने वाले दो प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन से थे? सैयद अली तथा अब्दुसम्मद। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, सैयद अली और अब्दुसम्मद। आगे बात करेंगे, लोक नाट्य चार बैत किस शहर से संबंधित है? लोक नाट्य चार बैत जो दोस्तों टोंक से संबंधित है। किससे संबंधित है? टोंक से संबंधित है। तो 8th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? तो युगल नृत्य दोस्तों शंकरीय नृत्य है, जिसमें स्वांग रच करके रचा जाता है। महिला और पुरुष दोनों करते हैं इसको। ठीक है, 8 क्वेश्चन हो गए। पहले पहले ये आपके कल्चर के क्वेश्चन डाले हुए इन्होंने। ताजमहल का वास्तुकार, ताजमहल के वास्तुकार थे उस्ताद ईसा। आगे बात करेंगे, वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य के अंदर बजाया जाता है, तो वो है झांझ। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा झांझ। 11th नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो आप ढूंढ लीजिएगा आपके कहाँ पे है। फर्स्ट पारी की बात करें, 27 दिसंबर 2021 को फर्स्ट पारी उसका है ये। मध्यकालीन शासक जिसने शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया, तो वो दोस्तों कौन था? हुसैन शाह शर्की। हुसैन शाह शर्की आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर आपको पता ही है, मिराइतोवा। जिनका मिराइतोवा है वो बिल्कुल ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर पैटर्न पूछा था, किसका कितना योगदान है? तो 60-40 का हो जाएगा। 60-40 आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे बात करेंगे, राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचालित जोतों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 68.66 थी। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय, मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था दोस्तों ब्यावर अजमेर के अंदर। रॉकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो एल्बर्ट हो जाएगी दोस्तों। एस आकार का महासागर कौन सा है? मध्य अटलांटिक कटक। आगे बात करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन पे, ज्योग्राफी के क्वेश्चन है अभी। निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्रभावित क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित दोस्तों इसमें विली विलीज नहीं है, क्योंकि विली विलीज का संबंध किससे है? ऑस्ट्रेलिया से। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो विली विलीज हो जाएगा। वंदे भारत मिशन, तो वंदे भारत मिशन किससे? कोविड से जुड़ा हुआ है। कोविड महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय को वापस लाने वाला मिशन था वंदे भारत मिशन। आगे बात करेंगे, अभंग का तात्पर्य क्या है? अभंग का तात्पर्य है दोस्तों विठोबा को समर्पित एक भक्ति काव्य है। तो ये अभंग का तात्पर्य है। तो 20 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, 20 क्वेश्चन से आगे की बात करेंगे। 21वें नंबर पे आते हैं। तो 21वां नंबर जो आपका आ जाएगा उस पर बात करते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन आ गया, स्वच्छ भारत मिशन के चरण 1 में शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया। तो शौच मुक्त घोषित किया गया 4324। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। भयंकर 50, भयंकर 50 है दोस्तों पछुआ पवनों को बोला जाता है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थित सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है दोस्तों? इसमें रामगढ़ पहाड़ी जो है वो राजमंद, ये सही सुमेलित नहीं है। आगे बात करेंगे, मरमरा सागर किसको जोड़ता है? मरमरा सागर दोस्तों जोड़ता है काला सागर और एजियन सागर को। आगे बात करेंगे, किसकी सिफारिश के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया? तो फजल अली, इसका आंसर हो जाएगा फजल अली। आगे बात करेंगे, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत पहला सौर ऊर्जा संयंत्र भालोजी जयपुर के अंदर। तो ये करंट का क्वेश्चन था। राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहा जाता है?
तो पलाश को जंगल की आग कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडलीय सुरक्षित है। बायोस्फीयर रिजर्व आपसे पूछा था, कोई सही सम्मिलित नहीं है। अगस्तमलाई जो है कर्नाटक, ये वाला सही सम्मिलित नहीं है, बाकी सारे सही सम्मिलित है। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शासक चित्र शैली की सही सम्मिलित नहीं है, तो इसमें भी सही सम्मिलित वाला नहीं था, तो विजयगढ़ देवगढ़ ये आ जाएगा आपका आंसर। आगे बात करते हैं, तो आप मिलाते चलिए, तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो इसमें सही सम्मिलित करना था, तो इसका आंसर आपका बनना था दोस्तों ए नंबर, यानी 1 का 3 के साथ सम्मिलित होना है, 1 का 3 के साथ। वीर तेजाजी का मेला, पर्वतसर, नागौर, और इसी तरीके से आपका 2 का सेकंड से, यानी शिवरात्रि का आ जाएगा आपका भरतपुर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सम्मिलित करना था, तो ए नंबर आंसर बनेगा। इसमें आपका ऑप्शन जो है ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आंसर आप अच्छे से मैच करवा लीजिए। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित है, तो सही सम्मिलित कौन सा, इंडिया स्ट्रगल, ये वाली जो पुस्तक है बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखी थी, बाकी जो है उल्ट पलट करके लिखी हुई हैं। ठीक है, ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है, तो वागड़ी बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है, तो वागड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे मिर्जाई, दुतई और डगला किसके प्रकार हैं, ये प्रकार हैं दोस्तों अंगरखी के, अंगरखी के प्रकार हैं मिर्जाई, दुतई और डगला। आदिवासियों का पहरावा 2001 से 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात में कितनी महिलाओं से बढ़ा है 1000 पुरुषों की तुलना में। ठीक है, तो ये आपसे पूछा था, तो 24 आ जाएगा इसका आंसर सही। आगे बात करेंगे कमला और इलायची किस चित्र शैली की अग्रणी महिला चित्रकार है, तो ये नाथ द्वारा राजसमंद आ जाएगा दोस्तों इसका आंसर। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1956 के अंदर हुई थी दोस्तों, 1956 के अंदर। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, तभी इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उसमें भी क्या है करना, कूट को मेल करना था, आपका मिलान करना था, तो इसका रामानुज और ये आपका जो है संत संप्रदाय की पीठ दे रखी है, तो इसका आंसर बनेगा दोस्तों ये वाला। फर्स्ट के साथ सी मिलेगा, रामानुज वाले के साथ विशिष्टाद्वैत, सेकंड के साथ डी मिलेगा, और इसी तरीके से थर्ड के साथ बी मिलेगा, और फोर्थ के साथ ए मिलेगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका आंसर बनेगा, तो ये नंबर आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया बदलकर नाम क्या रखा गया है, तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग रखा है, क्या रखा है, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, ये आंसर हो जाएगा सही आपका। तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले आपसे पूछे थे, बढ़ता क्रम आपसे पूछा था, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये 2011 जनगणना का, तो जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही, जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही बिल्कुल सही आंसर इसका। लूनी नदी के किनारे पर चले जाएं तो कौन सा, आपको सहायक नदियों का क्रम पूछा था, ये वाला क्वेश्चन जो था इसका बनेगा दोस्तों 4 2 3 1, 4 2 3 1, यानी पहले गुहिया आएगी, फिर उसके बाद बांडी आएगी, फिर आएगी सुकड़ी, और फिर आएगी जवाई, तो इस प्रकार से आपका आंसर बनेगा। 41 में आ जाता है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, तो 429, 738, 273, इसमें कुछ स्थान बदले हुए थे, इनका आंसर क्या बनेगा दोस्तों, इसका आंसर बनेगा, इसका आंसर आएगा 7, क्या आएगा उत्तर 7 आएगा, तो ये आप देख लीजिए। डीफ वाला क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग का, आइडल को कैसे लिखा जाएगा, तो आइडल को कैसे लिखा जाएगा, सी नंबर ऑप्शन बनेगा 4 3 5 8 6, 4 3 5 8 6, ये आंसर बनेगा 4 3 5 8 6। आगे बढ़ेंगे 43 नंबर क्वेश्चन पे, 43 नंबर क्वेश्चन है, तो कथन और निष्कर्ष वाला दे रखा था आपका, तो अधिकांश अध्यापक ईमानदार हैं, ये वाला क्वेश्चन का बनेगा कि कुछ अध्यापक ईमानदार नहीं है, कुछ अध्यापक ईमानदार नहीं है, ये वाला बनेगा डी नंबर आंसर। तो घन वाला बनेगा क्वेश्चन, घन के छोटे फलकों में छोटे घनों की संख्या आपको ज्ञात करनी थी, छोटे घनों की संख्या हो जाएगी दोस्तों 0, घनों की संख्या का अंतर आपसे पूछा था, तो आंसर आएगा इसका 0। आगे बढ़ेंगे, इस तरीके से डिक्शनरी वाला क्वेश्चन था, डिक्शनरी के जो आपके वर्ड्स थे इनको लगाना था, तो इसमें पूछा था बाईं ओर से चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो बाईं ओर से चौथा अक्षर दोस्तों बनेगा आई, क्या बनेगा आई, जिन जिन भाइयों का बहनों का आई आंसर है बिल्कुल ठीक है। आगे बात करेंगे, इस तरीके से गोले वाले क्वेश्चन आए थे, इसमें लुप्त संख्या आपसे पूछेगी, तो लुप्त संख्या आएगी 3, क्या आएगी 3, इन सब का जो योग है वो 3 3 से क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, तो ये इसके अंदर लॉजिक था, तो इसके अंदर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी दोस्तों। आगे बढ़ेंगे,
त्रिभुजों की संख्या इसके अंदर कितनी है? तो त्रिभुजों की संख्या इसमें बन रही थी दोस्तों 18 सही आंसर है। आगे ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन आया है 48 नंबर, तो ये आप देख लेते हैं। तो एफ के कितने भतीजे या भांजे हैं? तो इसमें 2 बन जाएंगे, 2 नंबर आंसर ठीक रहेगा। आगे बढ़ेंगे 49 नंबर क्वेश्चन पे, उस पर चर्चा कर लेते हैं। आगे भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। PQRS पंक्ति वाला एक क्वेश्चन था जिसमें आपसे पूछा था कि असत्य कथन क्या होना चाहिए। तो P प्रथम स्थान पर है, ये कथन असत्य है, ठीक है, ये आ जाएगा। आगे P इंटू Q वाला था, तो इसमें आपको बताना था कि TR का भतीजा है। किसका अर्थ है कि TR का भतीजा है? तो इसमें आपका सही आंसर बनेगा R गुणा J भाग T इंटू K, ये उत्तर बन जाएगा आपका। आगे बात करेंगे यदि दो व्रतों का, ये आपका सूत्र दे रखा था, व्रत का फॉर्म दे रखा था, तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है, तो इसका आंसर बनेगा दोस्तों ये वाला, ये उत्तर बन जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन आया था ट्रिग्नोमेट्री से, इसका सही आंसर बनेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। इसको क्या करना था? ऊपर नीचे 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करना था, अपॉन 1 माइनस साइन थीटा हो जाता, तो ये आपका आंसर बन जाता, ठीक है। आगे बात करेंगे, यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत आ जाएगा 25% इसमें दोस्तों लाभ होगा। आगे बात करेंगे निशानेबाजी और प्रायिकता का है, 0.99 की प्रायिकता से अधिक हो जाए, तो ये वाला क्वेश्चन था आपका, तो इसका आंसर बनेगा 4 नंबर क्वेश्चन आंसर बनेगा इसका। आगे बात करेंगे कुल कर्मचारियों का इतना भाग महिलाएं, तो कुल कर्मचारियों कौन सा भाग अनुपस्थित था? ये वाला क्वेश्चन जो था इसका आंसर बनेगा 7/30, तो 60/30 का उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला जो क्वेश्चन मैथ का है, तो आप मैथ वाला पोर्शन अब चल रहा है, तो ये वाला आपका पूछा था, इसके अंदर कार्य को पूर्ण होने में टोटल लगने वाले दिनों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 10.5 हो जाएगी, 10 सही 1/5 दिन इतने लगेंगे, जिनका ये आंसर है बिल्कुल ठीक है। आगे समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी से संबंधित क्वेश्चन था, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 1। आगे बात करेंगे, एक फिजिक्स का क्वेश्चन उठाया हुआ 11th-12th से, तो इसका अधिकतम मान कितना आएगा? इसका अधिकतम मान आ जाएगा दोस्तों √59 इसका आंसर रहेगा। आगे बात करेंगे इकाई के अंक का गुणन आपसे पूछा था, तो यहाँ पे 7 था, तो और यहाँ पे 1 था, तो इसका जो इकाई का अंक का गुणनफल आएगा वो आएगा 7। क्या आएगा? 7 आएगा। आगे बात करेंगे, इसका मान पूछा था 1² + 2², सीधा आपको फॉर्मूला लगाना था, तो आंसर बनेगा इसका 1330। 61 आ गया आपका, पॉलिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। राज्यपाल यह घोषित करेगा कि विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए रक्षित रख सकता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये। राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि विधेयक को सदन को लौटा सके, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन इसके सही हैं, 1 व 2 दोनों ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। 62 नंबर पे आते हैं, अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध किससे था? तो पंचायती राज सशक्तिकरण से था, तो आप तुक्का मारते तभी आपका आंसर ठीक हो जाता। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 63 नंबर पे आ जाते हैं। अब पॉलिटी के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो पॉलिटी वाला मैटर आप मिला लीजिए। 2018 तक राजस्थान विधानसभा में कितने आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं? तो 15 आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 15वीं विधानसभा अपनी चल रही है, जिसमें अशोक गहलोत की सरकार है। आगे बात करते हैं, किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को जिला परिषद में मिला दिया गया? तो 2003 के अंदर ये बात हुई है, 2003 बिल्कुल सही आंसर है। तो डी गोलीकांड के कारण इस्तीफा देना पड़ा था किसको? शिवचरण माथुर जी को। शिवचरण माथुर जी को डी गोलीकांड के कारण इस्तीफा देना पड़ा था। लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक रिपोर्ट को इसको देता है, तो रिपोर्ट देता है दोस्तों राज्यपाल, और राज्यपाल इसको सदन में रखवाता है मुख्यमंत्री के माध्यम से। आगे बात करेंगे, वर्ष 2020 तक राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं में कितनी बार चुनाव आयोजित किए जा चुके हैं? तो 11 बार चुनाव आयोजित किए जा चुके हैं। आगे बात करेंगे, राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन थे दोस्तों चारों के चारों। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, 15 मई 1999 को इसका गठन हुआ था। गैर संवैधानिक परामर्श कार्यवाही है और उत्पीड़न और इनकी जांच करते हैं, यानी शिकायतों की सुनता है और जांच करती है राज्य महिला आयोग। आगे बात करेंगे, भारतीय संविधान कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है? तो ग्राम सभा की परिभाषा जो है अनुच्छेद 243 के अंदर है, तो ये बात हो गई। आगे बात करेंगे, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों जयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर है। फ्लो चार्ट प्रतिबंधों के संदर्भ में
तो ये वाला क्वेश्चन आ गया आपका, या क्या कंप्यूटर का आ गया। तो इसका आंसर बनेगा दोस्तों त्रिभुज और टर्मिनल। आगे बात करेंगे, मान लें कि MS एक्सेल की हाल में M130 वाला ये क्वेश्चन जो था, इसका आंसर बनेगा A130। क्या बनेगा? A130। अगर आपने ये लगाया तो बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे 73 नंबर क्वेश्चन पे, किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था? तो द्वितीय पीढ़ी के अंदर। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में ध्वनि क्लिप्स और चलचित्र क्लिप्स दोनों को प्रविष्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही आंसर है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है? तो हार्ड डिस्क का एक प्रकार शॉकली नहीं है। ठीक है। जापानी पंचम जनन कंप्यूटर्स के लिए किस भाषा के आधार की तरह प्रयोग में लिया जा रहा है? तो प्रोलॉग को। प्रोलॉग आंसर हो जाएगा आपका। इंटरनेट न्यूज़ ग्रुप्स दूसरों को आहत न करने वाले जो मैसेज हैं वो नेटिकेट के अंदर आते हैं। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार आपसे पूछा गया था, 1906 के अंदर हुआ। ठीक है। कौन सा श्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन उत्पादित करता है? तो प्लॉटर करता है, आपको पता है, बड़े प्रिंट करने के लिए यूज होता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस F5 इसका संबंध किससे है? बुक मार्क से। बुक मार्क स्थापित करने से है। आगे इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए। वन हुज ओनली मोटिव इज टू अर्न मनी, तो ये आ जाएगा मर्सनरी। ठीक है, मर्सनरी इसका आंसर आएगा। ये बिल्कुल सही आंसर है। आगे आपसे पूछा गया था रिपोर्टेड सी स्पीच, इनडायरेक्ट डायरेक्ट वाला क्वेश्चन था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, शी टोल्ड मी शी थॉट शी हैड हर्ड मी कमिंग डाउन द स्टेयर्स। ये आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे बढ़ेंगे, पेसिव वॉइस का क्वेश्चन था, देयर इज नो फॉर्म टू रिजेक्ट, तो इसका आंसर बनेगा देयर इज नो फॉर्म टू बी रिजेक्टेड। तो ये बात आ गई। आगे बात करेंगे, अगले क्वेश्चंस जो हैं आपके इंग्लिश के आ रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स वाले थे, एज सून एज शी, ये वाला क्वेश्चन जो था आपका, इसका बनेगा हैड फिनिश्ड। ठीक है, हैड फिनिश द बुक शी इन्फॉर्म द पब्लिक। तो पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड आएगी, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपका ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे, मैच द फॉलोइंग सिनोनिम्स के साथ इनका करना था, मैच करना था। तो आंसर बनेगा ये वाला, ये नंबर ए की था। ए के साथ अगर आपको अमेंड का पता है, अमेंड का मतलब होता है बदलाव करना। ठीक है, तो इसका मतलब ए का साथ 4 का मैच हो जाना था, बाकी अपने आप ही मैच हो जाते। एक ही ऑप्शन ऐसा था, तो आप थोड़ा तुक्का मारते तो ठीक हो जाता। आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब विच ऑन करेक्टली, एरर वाला आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ एरर, तो मेक हे वाइल द सन शाइन। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। आगे बात करेंगे, आगे इनके साथ मैच करना था, तो इनके साथ मैच करने वाला ये क्वेश्चन था, इसका आंसर बनेगा बी। ए के साथ 4 का मैच होना था, ए के साथ 4, इफ़ यू हैड ट्राइड हार्ड यू वुड हैव सक्सीड। ठीक है, तो ये आप एक ही मैच कर लेते तो आपका आंसर आ जाता, इसका कोई और भी नहीं था। आगे बात करेंगे 88 नंबर पे, LIC ऑफ इंडिया। LIC ऑफ इंडिया ये वाला क्वेश्चन था, तो दा आएगा। दा इसलिए आएगा कि LIC सिर्फ इंडिया के अंदर एक है, LIC कंपनी एक है, तो दा आएगा इसका बी नंबर आंसर। आगे बात करेंगे हिंदी के क्वेश्चनों, कुछ 2 क्वेश्चन इंग्लिश के रह गए हैं। शी इज प्रेटियर देन हर सिस्टर, तो ये आ जाएगा। हाउ डिड यू कम बाय दैट रेयर डायमंड, ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। आगे हिंदी की बात करेंगे, तो दृष्टि से असंगत युगम पहचानने थे, तो असंगत युगम हो जाएगा पायस, पायसा, वर्षा, शत्रु। आगे बात करेंगे, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, तो प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, जिसे जीतना आसान हो वो दुर्जय, तो ये बिल्कुल गलत है। आगे बात करेंगे, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? सभी शब्द शुद्ध हैं, द्रौपदी, निरभिमान, ये वाला क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। अनुचित युगम का चयन करना था, अनुचित युगम का चयन अर्पण समर्पण। ठीक है, क्योंकि दोनों का मीनिंग एक जैसा होता है, तो इसमें यही जो है अनुचित था युगम। प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित पता करना था, तो इसमें विचारणीय, ये वाला आंसर था। संधि विच्छेद का सही किया गया है, किसके अंदर सही विच्छेद किया गया है? तो अन्योन्य, अन्य प्लस अन्य। ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर। आगे बात करेंगे समास विग्रह वाला, असुमेलित विकल्प का चयन करना था आपको, तो आकाश पतित, आकाश को प्राप्त किया हुआ। ठीक है, तो ये आंसर आपका बनेगा। तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युगम सही नहीं है? तो गो, धूम और ग्राह, ये भी गुरु वाह वाह, गुरु वाह वाह।
तो ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, आगे बात करेंगे 99 नंबर पे, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं? तो सिंधुजा और गिरा, तबेले की बला, बंदर के सर, इसका आंसर बनेगा दोस्तों अपराधी कोई और दंड कोई और। तो दोस्तों ये आंसर की थी, तो आप मैच के लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।